कि भाई जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करता है उसकी गर्दन काट दी जाए। तब ये रियासत ने कभी इनके ऊपर गोली नहीं चलाई, तब इस रियासत ने हमेशा इनको एंडोर्स किया। इतिहास में पहली बार हुआ है कि इजरायली पार्लियामेंट का जो टेलीकास्ट था उसको पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम चैनल्स ने लाइव चलाया है। जो 25 करोड़ सो कॉल्ड गयूर आवाम है, पाकिस्तान की जो DGI-SPR कहते हैं, वो इजरायली पार्लियामेंट का टेलीकास्ट उन्होंने लाइव देखा है अपने टेलीविजन पे। ये इनकी फिलिस्तीनियों के साथ मुखलिसी है। जो पतलूने ये उतार के भागे हैं, उन पतलूनों को डंडों पे टांग करके सैकड़ों हजारों की तादाद में जो है अफगानिस्तान के लोग, तालिबान के जो फाइटर्स हैं, उनके साथ रैलियां निकाल रहे हैं कि ये फौज है। ये कि पाकिस्तान तरले कर रहा है कतर और सऊदी अरेबिया के कि अफगानिस्तान से कहो प्लीज सीज फायर कर ले। क्या ईरान, क्या रूस, अब बताइए कहां बम फोड़ना है, कहां पे आतंकवाद करना है, हम तैयार हैं। तो पंजाब में पाकिस्तान के दिवाली मनने वाली है, तगड़ी वाली। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो NRIs हैं, जो विदेशों से देख रहे हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, या आप हमें पेट्रियन पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट चल सकता है, इसलिए आप हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और तहरीक लब्बैक के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों चीज़ों को लेकर के क्या अपडेट है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर मैं आपको दिखाऊं, एक वीडियो फुटेज है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब पुलिस है, उसके जो IG है, जैसे हमारे यहाँ पे जो पुलिस महानिदेशक होता है जिसको DGP कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो पुलिस का चीफ होता है उसको IG कहते हैं, हमारे यहाँ DG कहते हैं, वहाँ पे IG कहते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जो IG हैं, जो कि एक शिया हैं बाय द वे, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, वो किस तरीके से शाबाशी दे रहे हैं अपने ऑफिसर्स को और अपने सिपाहियों को और अपने जवानों को कि आपने ये जो पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी हैं इन तहरीक लब्बैक वालों को, ये जो मुसलमान निकले थे, कि फिलिस्तीन के साथ जो ज्यादती हो रही है और उसमें पाकिस्तान जिस तरीके से सहयोग दे रहा है। तो आप ये वीडियो देखिए जरा कि वो कितने खुश हैं और कितनी खुशी के साथ जो है वो बधाइयां दे रहे हैं। ये सारे जो है ना उधर वाले जो है ना सारे इधर पूरे कर रहे हैं आके। वेरी वेल डन यार, यू पीपल हैव मेड अस प्राउड, एवरीवन। देखिए बात ये है कि इन सब ने उधर आके करना था और यहाँ आके हम लोगों ने पूरा अपना जो हमारी जिम्मेदारी थी पूरी। वेरी वेल, वेरी वेरी वेल यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी वेल, साथ हो रहा था आपने कच्चे भी सर, खुशी से बैठ यार, सारे लड़कों ने कितने चेहरे नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा कल के वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि एक व्यक्ति था, वो बार बार ये बोल रहा था कि बताइए रियासत माँ होती है, ये माँ जो है, क्या माँ इस तरीके से काम करती है कि भाई हमको स्नाइपर्स के थ्रू गोली मारी जा रही है, हमको जो है कि मिलिट्री वेपन्स यूज किया जा रहा है हमारे खिलाफ, और हम सड़क पे तो प्रोटेस्ट करने निकले थे, हमको जो है दौड़ा दौड़ा करके गोलियां मारी गई हैं। और इस तरह का बर्ताव तो मतलब गाजा में नहीं होता। और आपने देखे होंगे वीडियोस की किस तरह से लाहौर शहर के अंदर जो है वो धुआं उठ रहा है मोहल्लों से, जैसा लग रहा है कि गाजा में जो है इजराइल ने बॉम्बिंग करी है। इसके बाद इसका जो रद्द अमल आना था वो ये होना चाहिए था कि भाई रियासत जो है वो मेलो डाउन करती और वो ये कहती कि भाई, जो पाकिस्तानी या उर्दू में कहे तो दस्ते शफकत रखती कि नहीं भाई चलिए ठीक है, हमसे गलती हो गई और हम इस चीज़ के लिए जो है आपको माफ़ी तो नहीं मांगते, चलिए ठीक है, रियासत का अपना अगर ईगो है वो माफ़ी नहीं मांगती, तो कम से कम एक कुछ उनको एक हीलिंग टच देने की ज़रूरत थी। लेकिन उसके जवाब में किया क्या जा रहा है? उसके जवाब में ये किया जा रहा है कि एक शिया IG जो है वो अपने पुलिस वालों को कहता है कि तुम गोलियां चलाओ, और जब वो गोलियां चलाते हैं और जिसमें दर्जनों लोगों की जानें जाती हैं, और वो लोग जो कि फिलिस्तीनियों की मोहब्बत में निकले हुए हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सी रियासत है। ये रियासत वो है जो सांप है, सांप अपने अंडे खुद खाता है। तो ये वो माँ है जो अपने अंडे, अपने बच्चे खुद खाती है। ये पंजाबियों को अब समझ में आ रहा है। कभी जा करके बलोचों से और पश्तूनों से और सिंधियों से और जो गिलगित बल्तिस्तान के जो गिलगिती और बल्टी लोग हैं, कभी उनसे पूछते तो आपको पता चलता कि ये रियासत आज सांप नहीं बनी है, ये रियासत हमेशा से सांप थी। आपको नहीं खा रही थी तो आपको अंदाजा नहीं था। आप उस माँ के जो है सर पे चढ़ करके नाच रहे थे और आप कह रहे थे कि जो बलोच भी गद्दार है, सिंधी भी गद्दार है, पश्तून भी गद्दार है, ये सारे गद्दार हैं। तो ये आपकी रियासत का जो चेहरा बेनकाब हुआ है, ये उसका जीता जाता उदाहरण है जो हमने आपको ये वीडियो दिखाई है। अब दूसरी बात समझिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में जो तहरीक लब्बैक के साथ चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट में तहरीक लब्बैक ने ऐसी गलत चीज मांगी क्या थी? तहरीक लब्बैक का मैं सपोर्टर तो खैर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं वो
50 मरे हैं, वो 100 मरते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मेरे लोग हैं, ना मेरे मुल्क के लोग हैं, ना मैं उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ। वो जिनके हाथों में खेलते थे वही उनको मार रहे हैं, तो वही मगाफाख्ते अमल है, कर्म का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो उनके साथ हो रहा है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी को यह सवाल पूछना चाहिए कि ये कैसी रियासत है कि इन्होंने तहरीके लब्बैक ने जब फैजाबाद धरना किया, तहरीके लब्बैक ने जब नामूसे रसालत के नाम पे आसिया बीवी को, मतलब एक क्रिश्चियन औरत को ब्लास्फेमी के नाम पे ये रैलियां निकालते थे, इस्लामाबाद जाम करते थे, लाहौर जाम करते थे, पूरा पाकिस्तान जाम कर देते थे कि एक लड़की की जान के पीछे पड़े थे कि इसको फांसी होनी चाहिए क्योंकि इसने नबी की शान में गुस्ताखी की है। जब ये सड़कों पे उतर के मनसब नबीयन फक्तुलहू के नारे मारते थे कि भाई जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करता है उसकी गर्दन काट दी जाए, तब ये रियासत ने कभी इनके ऊपर गोली नहीं चलाई। तब इस रियासत ने हमेशा इनको एंडोर्स किया, तब इनको सपोर्ट किया। जब यही तहरीके लब्बैक एक सिटिंग मिनिस्टर की इस्तीफे मांगती थी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में कि भाई इसने जो है हमारा जो इस्लाम है ना उसको थोड़ा कमजोर कर दिया है स्कूल के सिलेबस में, या किसी मिनिस्टर ने बात कर दी है कि जो ब्लास्फेमी का लॉ है इसको जो है थोड़ा सा मेलो डाउन करना चाहिए, इतनी बात पे निकल के पूरा का पूरा मुल्क जाम करते थे, तब इस रियासत ने कभी गोली नहीं चलाई इनके ऊपर। चुनी हुई सरकार जिसको पूरे पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया था उसके खिलाफ सड़कों पर उतरते थे तो नहीं। लेकिन जब बात इजराइल की आई है, आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर है पाकिस्तान के अलग अलग टीवी चैनल्स की, जिसमें ARY न्यूज भी है, जिसमें जियो न्यूज भी है, जिसमें समा न्यूज भी है, जिसमें सारे न्यूज चैनल्स है पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टॉप 5 सारे न्यूज चैनल्स हैं। ये न्यूज चैनल्स जब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की संसद में, इजराइल की पार्लियामेंट जिसको क्नेसेट कहते हैं, वहां पे जब वो बोल रहे थे, जब वो भाषण दे रहे थे, तो उसको लाइव चलाया गया। इतिहास में पहली बार हुआ है कि इजरायली पार्लियामेंट का जो टेलीकास्ट था उसको पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम चैनल्स ने लाइव चलाया है। तो जो मैं आपको कहता था कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI पिछले 25 साल से इस काम पे लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएं, इजराइल के साथ किसी भी तरीके से जो है हमारा एक डिप्लोमेटिक ना सही, कम से कम ट्रैक 2 का ही एक रिलेशनशिप बन जाए, एक आपसी लेन देन शुरू हो जाए, कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग शुरू हो जाए। ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ तीसरा या चौथा कदम है, 2-3 कदम तो बढ़ चुके थे, तो उसी की बेसिस पे तो हम बात करते थे। तो आज जो 25 करोड़ सो कॉल्ड गयूर आवाम है पाकिस्तान की, जो DGISPR कहते हैं, वो इजरायली पार्लियामेंट का टेलीकास्ट उन्होंने लाइव देखा है अपने टेलीविजन पे। ये इनकी फिलिस्तीनियों के साथ मुखलिसी है, ये इनका फिलिस्तीनियों के लिए इनके दिल में इनका दर्द है। इस रियासत का पाकिस्तान की सो कॉल्ड फौज, उस फौज की कहानी बताऊंगा मैं आगे। अभी अफगानों ने निकाला है उस फौज का रेला, उसकी सारी एक्सक्लूसिव वीडियोस और फुटेजेस भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये कैसे ये पोस्टें छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी वर्दियों के साथ अफगानों ने क्या किया, वो सारी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको, डिटेल में दिखाऊंगा। लेकिन इन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ क्या किया है ये आप देख लीजिए। इस बर्रे सगीर का, इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट का अगर आप पूरा का पूरा हिस्ट्री निकालें यहाँ पे पिछले 70 साल की, तो यहाँ मुसलमानों की जो भी लीडरशिप हुई है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये जो मजहबी पेशवा है इनके, जो इनके लीडर बने फिरते हैं या जिनके नाम पे ये लब्बैक करते हैं, उनके साथ होता क्या है, वो इनको बेचते कैसे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये फौज जब ISPR का प्रोपेगेंडा टीवी पे चलाती है या जब ISPR का प्रोपेगेंडा पुल करती है, तो क्या कहती है कि जी हमारी मिसाइलों का रेंज जो है वो इजराइल तक है, वो चूरन है, हाथी के दांत वो दिखाने वाले हैं, खाने वाले नहीं है। खाने वाले जो है वो खुर्शीद कशूरी की किताब में पढ़ लें, वो मुशर्रफ का फॉरेन मिनिस्टर था, उसने बताया कि भाई हम तो गए इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, हमारी मुसाद के और इजराइल के जो लोग थे उनके साथ हमने मीटिंग की, मुशर्रफ ने भेजा था कि उनसे मिलो और उनसे बोला कि भाई आप हमारे साथ रिश्ते बनाइए। ये प्रोसेस 25 साल पहले शुरू हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया, हामिद मीर तो खुद ऑन रिकॉर्ड बोल चुका है कि जनरल बाजवा ने बुला करके बोला कि आप इजराइल के खिलाफ बात क्यों करते हैं, हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, हम इजराइल के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आप लोग रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। ये पाकिस्तान की जो दोगली रियासत है जो आज आपको गोलियां मार रही है, ये उसकी हकीकत है। पाकिस्तानी पंजाबियों से कह रहा हूं, कान खोल के सुनिए। और ये आपको बताते हैं ना कि हमने इतनी पोस्टों पे कब्जा कर लिया है, हमने 25 पोस्टों पे कब्जा कर लिया तालिबान की। अब मैं आपको फुटेजेस दिखाता हूं, आप ये वीडियोस देखिए कि किस तरीके से, इसमें 2 सेक्शन में दिखाऊंगा। पहला जो वीडियो आप देखेंगे वो तालिबान के जो नाइट विजन गॉगल्स हैं उनकी फोटोग्राफ है, उनकी वीडियो है, और ये किस तरीके से अपनी पोस्टें छोड़ के भाग रहे हैं और किस तरीके से जो स्नाइपर्स हैं अफगान तालिबान के, ये इनको निशाना बना रहे हैं, वो होगी। और वो थर्मल इमेज होगी। और जो दूसरी वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा वो ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर लोग रैलियां निकाल रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के जवानों की वर्दियां जो है डंडे के ऊपर टांग करके पूरे अफगानिस्तान में जो है रैलियां निकाली जा रही हैं,
जो पतलूने ये उतार के भागे हैं, उन पतलूनों को डंडों पे टांग करके सैकड़ों हजारों की तादाद में जो है अफगानिस्तान के लोग तालिबान के जो फाइटर्स हैं उनके साथ रैलियां निकाल रहे हैं कि ये फौज है ये, और उसमें कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। वहां पे बार बार वो कहते हैं ये पंजाबी फौज। अगर आप थोड़ी बहुत अगर आपको बेसिक पश्तो अगर आप समझेंगे तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर वीडियो में एक ही चीज है, वो बार बार पंजाबी का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो सो कॉल्ड पाकिस्तान है उसमें फिर बलोच भी आ जाएगा, बाकी कौमियतें भी आ जाएंगी, लेकिन उनको पता है, उनके दिमाग में क्लियर है कि ये पाकिस्तानी पंजाबी फौज है और उनका ही शौक पूरा करना, उनका शौक पूरा कर रहे हैं। अब ये वीडियोस देखिए। पंजाब दलास की मीरास करापाती हजारों की बनाएगी, पचानों की बनाएगी, आपने देखी ये वीडियोस, ये अलग अलग शहरों की वीडियोस हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो है पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे इमरान खान की गवर्नमेंट है बाय द वे, और पेशावर उसकी राजधानी है। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में डिबेट चल रही है। वहां पे जो अलग अलग मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जिनको वहां पे एमपीए कहते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, जैसे हमारे यहाँ एमएलए होते हैं वहां एमपीए होते हैं, वो बोल क्या रहे हैं इस फौज के बारे में, अपने डिफेंस मिनिस्टर के बारे में, ख्वाजा आसिफ के बारे में। जरा ये सुनिए आप कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग, वहां के जो चुने हुए लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां के लोगों के, उनकी राय अपनी खुद की फौज के बारे में क्या है। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहिस, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं था। जिस तरीके से ये वजीर दिफा जो है ये बार बार अजीब व गरीब किस्म के बयान देता रहता है। इसने पहले भी एक बयान दिया था इसी तरह का। मीडिया चैनल पे बैठ के कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। अब उनको क्या पता कि अफगानिस्तान के साथ केपीके के लोगों का क्या रिश्ता है। हमारा कल्चर एक है, हमारा कबीला एक है, कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग बॉर्डर के उस पार रहते हैं। उनको क्या कम खलक अफगानिस्तान दराजी दा पे मुल्क नदी मइन दा द मुल्क गद्दारान दी چې د ملک خبره کو د وطن خبره کو د صوبې خبره کو د پښتون خبره کو دا غداران پاسي وي پورم نه پورا جناب سپیکر صاحب زما دي په خپل رب الکائنات قسمي چې په خپل صوبا په خپل قوم په خپل ځمکه کمپرومایز نه کو। देखिए आपने ये वीडियो, तो अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ।
एक ये वीडियो है, ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो अब डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो बता रहे हैं कि ये तो सारे के सारे जो है 2 नंबर लोग हैं, ये लड़ नहीं सकते और अपनी पोस्टें छोड़ के भाग रहे हैं, और ये हमारी जो फौज है वो तो कितनी बहादुर फौज है। इन खुद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अफगानों के बारे में ये बोला था कि ये जो आप जो ये पीओके जो आप लेके बैठे हो ना, कि इस पीओके में जाने से हमारी पाकिस्तान की फौज ने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे वहां पे डोगरे बैठे हुए, उनसे नहीं लड़ पाएंगे हम। ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड, मैं आपको सुनाता हूं ये वीडियो, ये पार्लियामेंट में बोला हुआ है उसने 20 साल पहले, कि इस फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने ये बोल करके मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे वहां पे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पे डोगरा फौज बैठी हुई है, उन डोगरों के सामने हम लड़ नहीं पाएंगे। और कहीं हिंदुस्तान की फौज आ गई तो टांगे कांप रही थी। क्या उस समय ये कबायली, यानी वो इन्हीं पठानों की बात कर रहे हैं, तो उस समय ये कबायली आए थे और इन्होंने तुमको पीओके लेके दिया था अंग्रेजों की मदद से। आप ये वीडियो सुनिए। जनाबे वाला, ये वही वजीरी हैं कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए, और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। ये पाकिस्तानी फौज का तोहफा नहीं है, ये उन कबायली लश्करों का तोहफा है जिन्होंने वतन अजीज की आजादी के 6 माह बाद ही अपने खून का नजराना पेश किया। जनाबे वाला, सैकड़ों और हजारों अरब, बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। आज वजीर तालीम, जो वफाकी वजीर तालीम है, उन्होंने एजुकेशन के मुताल्लिक आज से 2 हफ्ते पहले कहा कि सिर्फ पंजाब में 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनकी ना दीवारें हैं, ना उनमें लैट्रिन्स हैं और ना उनमें बुनियादी सहूलियात हैं बच्चों के लिए। और उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन इस वक्त, सुना आपने ये वीडियो, वो कैसे बता रहा है कि ये लोग हैं, ये बातें करते हैं, कहते हैं आवाम की हड्डियों तक से गोश्त उतार लिया है, इतना डिफेंस बजट खाते हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं करंट, जो अफगानिस्तान से लड़ने की बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। ये इनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है। यार तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ आज आए खड़ा हो, बोले कि मैं उस दिन झूठ बोल रहा था, आज सच बोल रहा हूं। नहीं बोलेगा, क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को भी पता है कि ये सच उसी दिन बोल रहा था, क्योंकि उस दिन अपोजिशन में बैठा हुआ था, उस दिन पावर में नहीं था, तो अपोजिशन में सच बोल रहा था। आज पावर में बैठा है, आज इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर है, इसके सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंड प्रोटोकॉल जो है वो उधर से ही आ रहे हैं। तो उस समय फौज अकेले आवाम की हड्डी से गोश्त उतार रही थी, आज ये फौज के साथ मिलकर हड्डी से गोश्त उतार रहे हैं। उसमें उस गोश्त में इनको भी अपना शेयर मिल रहा है। तो आज वो मीट, आवाम का जो गोश्त है वो हलाल हो गया है, उस समय हराम था। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, डीजी ISI आसिम मलिक और 2 और जनरल्स ने एप्लीकेशन दी थी, वीजा एप्लीकेशन, काबुल विजिट करने के लिए। अफगानिस्तान ने रिजेक्ट कर दी कि तुम भिखारियों की कोई जगह नहीं है, हम वीजा नहीं देंगे। इमेजिन कीजिए आप, इन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप हमको काबुल आने दीजिए। मीडिया में बैठे क्या बातें कर रहे हैं और बिहाइंड द क्लोज डोर क्या कर रहे हैं, वीजा एप्लीकेशन दे रहे हैं। अब्दुल हक हम्माद, जो कि सीनियर मेंबर है अफगान गवर्नमेंट के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला कि पाकिस्तान तरले कर रहा है कतर और सऊदी अरेबिया के कि अफगानिस्तान से कहो प्लीज सीज फायर कर ले। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। ये स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। یو ساعت د جګړې نه وروسته پاکستاني لوري په لوړه کچه قطر هیواد او سعودي دواړو ته زنګونه وهل چې د خدای خاطر وکړي، منځګړیتوب وکړي او ورته ووایي چې جنګ بند کړي، موږ جنګ نه کوو. دا معتبره سرچینه ده، زه مسؤلیت په غاړه اخلم. دوی وړاندیز کړی دی د جګړې، ځکه دوی پوهیږي چې افغانانو حوصله چې یو ځل بریزه شوله، بیا د افغانانو غچ ډیر خطرناک دی، ډیر خطرناک دی. لہذا دوی موږ نه ازموي.
موږ د خپل مقدساتو، د خپل اسلامي نظام، د خپل ملي منافعو په وړاندې د هیڅ یرغلګر په وړاندې چې په خوله نه درېږو او بیا داسې انتقام اخلو چې د آینده تاریخونو لپاره عبرت وګرځي. او دا جګړه خو موږ ته ډېره اسانه ده. اوس موږ د 2000 او 5000 کیلومتره لرې دښمن سره داسې جګړه کړې ده چې شکست مور کړی. دا خو لاس په لستوڼي موضوع ده، دا خو ډېره اسانه ده. تاسو ولیدل چې کله موږ د مقدس جهاد د روسانو نه د افغانستان له اشغال نه خلاص شولو، دوی دلته پاټک سالاري او دغه نیابت په لاره وانه شه او د خلکو ګریوانونه یې ونه شکول. دوی د افغانستان ټول ساختار د کباړ په بیه باندې وانه خیست. بیا چې کله بیا په افغانستان کې د اسلامي نظام راغی او فاسد ځواکونه یا فاسد قشر یا هغه شراچونکي له افغانستان نه وسړل، افغانستان له واقعي هغه نه تجزیې نه راوګرځېد یو واحده کتله. تاسو بیا ونه لیدل چې امریکایانو ته په 20 کلن بهیر کې لکه مخکې مې چې ویل د 15,000 عملیاتو زمینه مساعده نه کړله. دا اوس یې هم هلته د مستون ګاډۍ نه دي جوړې کړي. دا اوس هم هلته د په ګلګیت کې د ایران لپاره د همدې امریکا په مرسته باندې هلته دوی داعش د ایران د تهدید لپاره نه روزي. د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره دلته دوی مرکزونه. अब आप देखिए वो खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि भाई हमसे जो है कतर ने और सऊदी अरेबिया ने बोला है कि पाकिस्तानी बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार सीज फायर कर लीजिए. हमने मना किया है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे. इमेजिन कीजिए, कतर से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अफगान तालिबान की लीडरशिप कतर में रही है, कतर का लेवरेज है, तो इस वजह से यूज कर रहे हैं. सऊदी अरेबिया का भाई एक रिलीजियस और थियोलॉजिकल आप कह लीजिए इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी सीज फायर कर ले. अब ऑपरेशन सिंदूर में आप सोचिए कि अफगान तालिबान एक रैगटैग आर्मी जिसके पास अपनी एयरफोर्स भी नहीं है, जिसके पास कोई नेवी तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई प्रोफेशनली ट्रेंड आर्मी भी नहीं है बहुत बड़ी अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें, तो उनके साथ तो ये सीज फायर खुद तरले कर रहे हैं करने के लिए सऊदी अरेबिया से और कतर से, जो कि अफगान गवर्नमेंट का ऑफिशियल खुद ऑन रिकॉर्ड आके बता रहा है. और पाकिस्तान ने डिनाई भी नहीं किया क्योंकि डिनाई कर नहीं सकते. डिनाई करेंगे तो फिर कतर और सऊदी अरेबिया वाले बोलेंगे भाई साहब डिनाई किस बेसिस पे किया है आपने रिक्वेस्ट करी तो थी हमसे कि अफगानिस्तान वालों से कहिए प्लीज सीज फायर कर ले. तो जो फौज अफगान तालिबान से नहीं लड़ पा रही 3 दिन, वो हिंदुस्तान जिसकी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है इन फटीचरों से, वो कहते हैं कि जी इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी, या वो कहते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशिएट किया, हमने नहीं कहा था, हमारे डीजीएमओ ने नहीं कहा था, हमारे लोगों ने नहीं रिक्वेस्ट की थी सीज फायर के लिए. इमेजिन कीजिए. तो ये खुद वो सारा पॉइंट यहाँ पे आके एक्सपोज हो जाता है. और जो इनकी ठुकाई है, ये ठुकाई चलेगी. अब देखिए अफगान तालिबान एक तरफ देखिए बॉर्डर पे तो वो लड़ रहे हैं और वो अच्छी खासी इनकी ठुकाई कर रहे हैं, बट ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान के, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया, आपको याद होगा तो हमने मेरे ख्याल से शायद आज से 4 महीने पहले जून एंड जुलाई फर्स्ट वीक में हमने एक वीडियो किया था. उसमें हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान के मस्तुंग में बोलान नदी के किनारे आईसिस का ट्रेनिंग कैंप जो है, जो ISKP इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, उसका ट्रेनिंग कैंप जो है इन्होंने बनाया हुआ था ISI ने, पाकिस्तान आर्मी ने, और उसके ऊपर अफगान इंटेलिजेंस ने और जो BLA है इन्होंने मिल करके एक जॉइंट ऑपरेशन किया था. तो जो अफगान इंटेलिजेंस, जो कि तालिबान, ऑब्वियसली उसको तालिबान रन करता है, उनके और बलोचों के जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ था उसमें उनके उस ट्रेनिंग कैंप को खत्म किया गया था और ये अफगानिस्तान की पहली सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर थी. और उस ऑपरेशन में जो पासपोर्ट्स मिले थे, उन पासपोर्ट्स के बेसिस पे उन्होंने बताया है कि ये जो सारे के सारे हमको पासपोर्ट मिले जिन उन फाइटर्स, क्योंकि सबको मार दिया उन्होंने, छोड़ा किसी को भी नहीं, और 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई थी जो आईसिस के जो ट्रेनीज थे और इनकी. तो उनके जो पासपोर्ट उन्होंने जब्त किए थे वहां से, और जब उनको लेके गए और उनको जब एनालाइज किया तो पता चला कि इसमें से ज्यादातर जो रिक्रूट्स थे वो तुर्की और अरब नेशनैलिटी के थे. और उन सब के पासपोर्ट पे जो उनका जो चेक इन था, वो जहां से आए थे, वो उसमें से 90% जो है वो कराची से आए थे. सोचिए आप, वो पाकिस्तान में आए थे जब, तो वो वाया कराची आए थे. तो वाया कराची इतने सारे आईसिस के ट्रेनीज आए और उन्होंने मस्तुंग में जाकर के बलूचिस्तान के ट्रेनिंग कैंप बनाया, वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी. और अच्छा, टर्की का जब नाम आता है तो आपको पता चल जाता है, और जो टर्किश नहीं थे वो सीरियन थे. तो उन्होंने कहा कि भाई सीरिया और टर्की से इतने सारे जो लोग रिक्रूट्स आए हैं और वाया कराची आए हैं, तो इसका मतलब है ISI उनको लेके आई थी. ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उनको बोला है, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कल. और उसके बाद उन्होंने एक चीज और बताई कि आप ये चीज देखिए, कासिम सुलेमानी की एनिवर्सरी के ऊपर केरमान में, ईरान में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, वो भी, उसकी प्लानिंग भी पाकिस्तान में हुई थी. और क्रोकस में, रशिया में जो बॉम्बिंग हुई थी, क्या उसकी भी प्लानिंग
पाकिस्तान में हुई थी और ये दोनों बॉम्बिंग्स इन्होंने ही की थी, आईसिस वालों ने ही की थी। तो बेसिकली आईसिस को इस पूरे रीजन को छोड़िए रूस तक बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान। अब आप इसमें समझिए कि अब इसमें देखिए जियोपॉलिटिक्स कैसे ऐड होती है। रूस के अंदर इस समय अगर आप 2000-3000 बंदा या 50-100 बंदे भी अगर आप मार सकते हो सुसाइड बॉम्बिंग में या किसी भी टेररिस्ट अटैक में रशिया के अंदर, तो इस समय CIA या जो यूएस का डीप स्टेट है वो आपको हाथ अपने कहते हैं अपने पलकों पे बिठाएगा अगर आप कर सकते हो। अगर ईरान के अंदर अगर आप इस तरह की बॉम्बिंग कर सकते हो तो आपको कौन अपने पलकों पे बिठाएगा? CIA बिठाएगी। तो आप ये समझिए कि ये दोनों चीजें किसने ऑफर की उनको? पाकिस्तान ने, ISI ने ऑफर की। क्रोकस में भी बॉम्बिंग कराई और ईरान के अंदर भी सुसाइड बॉम्बिंग कराई। 100 से ज्यादा लोग मरे दोनों सुसाइड बॉम्बिंग में। तो उन्होंने करके दिखाया कि माई बाप देखिए हम आपके लिए ये चीजें कर सकते हैं। क्या ईरान, क्या रूस, आप बताइए कहां बम फोड़ना है, कहां पे आतंकवाद करना है, हम तैयार हैं। तो आईसिस के ट्रेनिंग कैंप्स नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। और आपको अगर हाल ही में आप देखें तो जो रिटायर्ड CIA ऑफिसर्स हैं जो कि एनालिस्ट बने हुए हैं अब और काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट बने हुए हैं, उसमें से कुछ फीमेल्स भी हैं, वो आकर के बैठ करके आजकल वो बताती हैं कि जी इंडिया जो है तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया जो है ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। ये अचानक से, और वो अफगान तालिबान को डिमोनाइज करने लग गए हैं। TTP को तो एकदम ही डिमोनाइज करने लग गए हैं। तो TTP को एकदम से डिमोनाइज क्यों करने लग गए हैं? क्योंकि TTP उनके जो इंटरेस्ट हैं ये इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस टाइप के, जिनको उन्हें यूज करना है ईरान के अंदर और रूस के अंदर बॉम्बिंग के लिए, डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने के लिए, TTP उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। क्योंकि TTP ने BLA के साथ हाथ मिला लिया है। TTP ने टेक्निकल एग्रीमेंट ऑफ कोलैबोरेशन जो है वो कर लिया है बलोचों के साथ। तो बलोचों के साथ मिलकर के वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को तो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करने देंगे, क्योंकि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का जो सबसे पहला दुश्मन है वो तो अफगान तालिबान है। तो TTP अफगान तालिबान के दुश्मनों को पाकिस्तान में कैसे ऑपरेट करने देगी? क्योंकि फिर अफगान तालिबान पूछेंगे TTP से कि भाई आपकी रियासत, क्योंकि अफगान तालिबान इन रियलिटी बिहाइंड द सीन तो पाकिस्तान का असली रिप्रेजेंटेटिव तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को ही मानती है। तो उनसे पूछेंगे ना भाई आपकी जमीन पे ये कैंप कैसे चल रहा है? कहते नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उनको जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है अफगान इंटेलिजेंस को वो शेयर करते हैं। फिर ये TTP वाले और बलोच मिल करके, अगर बलोचिस्तान में मस्तुंग में जो कैंप था उसको उन्होंने उखाड़ के फेंका, उसी तरीके से कहीं और होगा तो वहां पे भी उखाड़ के फेंकेंगे वो। ये जो ग्रेट गेम चल रहा है इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ये आपको इस बात से समझ में आएंगी कि ईरान शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी ये इन सब की एक खिचड़ी बनी हुई है। और इसको आसान भाषा में मैं जितना समझा सकता हूं मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी शुरू हुआ है। अगर किसी को लग रहा है कि ये पाकिस्तान और अफगान तालिबान का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, इसकी अभी शुरुआत हुई है। और आप देखेंगे कि अभी ये जो वॉर चल रही है अभी ये प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट होगी। आप बताइए कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान एक बरेलवी जमात जो कि कट्टर दुश्मन तालिबान की, जो कि देवबंदी है, उनके साथ जाकर के उन्होंने हाथ मिला लिया, उनको सपोर्ट कर दिया अफगान तालिबान ने। उनको कह दिया कि भाई ये TLP के साथ जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। तारीख में पहली बार हुआ ये बाय द वे कि तालिबान ने किसी बरेलवी जमात को सपोर्ट दिया हो या उनको उनकी हिमायत की हो या उनके लिए स्टेटमेंट दिया हो। सो ये जो ग्रेट गेम है, मैं अभी भी कहता हूं कि अगर तहरीके लब्बैक का अगर थोड़ा सा भी काडर अगर अफगान तालिबान ने या TTP ने तोड़ लिया तो पंजाब में पाकिस्तान के दिवाली मनने वाली है, तगड़ी वाली। ऑपरेशन सिंदूर भूल जाएंगे वहां के लोग। मैं आपको बता रहा हूं जो दिवाली तब मनेगी ना, तब समझ में आएगा कि दिवाली होती कैसी है। अफगान तालिबान के पास, TTP के पास सुसाइड बॉम्बर्स की कमी नहीं है। और तहरीके लब्बैक वालों का तो सपना ही यही है कि नबी की शान में जो है कुर्बान हो जाना है, क्योंकि उसके बाद तो मिलनी है जन्नते फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस जाने के लिए भाई फटना पड़ेगा। और उस चीज के लिए अगर उन्होंने कन्विंस कर लिया तो पाकिस्तान के पंजाब के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां तहरीके लब्बैक को चाहने वाले, तहरीके लब्बैक को प्यार करने वाले लोगों की कमी है। और इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में जो बैठे हैं मौलाना अब्दुल अजीज, वो तो सपना संजोए बैठे हैं कि वो दिन कब आएगा, वो शहर कब होगी जब तालिबान का झंडा जो है मीनारे पाकिस्तान पे लहराएगा। सोच लीजिए, पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि आपके यहाँ दिवाली बहुत तगड़ी मनने वाली है, आपका बाजा बहुत तगड़ा बजने वाला है। अभी ये शुरुआत हुई है। इस शुरुआत का जो अंजाम होगा, इस आगाज का जो अंजाम होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। और आपको गलतफहमी है कि अमेरिका आएगा आपको बचाने या कोई और मुल्क आपको बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। मैं अपने कल वाली स्टेटमेंट पे आज भी कायम हूं कि 2006, 7, 8, 9, 10 ये जो दौर था ना पाकिस्तान का सुसाइड बॉम्बिंग्स का, वो दौर लौटने वाला है और उससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर उसकी इंटेंसिटी उससे कहीं ज्यादा बढ़ के लौटने वाली है। और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, सिर्फ आपकी अफवाज पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान की फौज है। और आपके यहाँ ये जितनी भी लाल टोपी, पीली टोपी, हरी टोपी घूमती है ना, इन लाल टोपी
ये सबसे पहले भागेंगे पाकिस्तान छोड़ के। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का है क्या? नवाज शरीफ तो बैठा ही लंदन में है, शहबाज शरीफ भी चला जाएगा, इलाज के लिए तो जाता ही है ना, फिर चला जाएगा। आप कहाँ जाएंगे ये सोचिए आप। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सपोर्ट नहीं है आपकी फौज को, बलूचिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं है, सिंध में कोई सपोर्ट नहीं है। ले दे के पंजाब बचाए, वो पंजाब में भी जब दिवाली मननी शुरू होगी और जब ये छोड़ छोड़ के भागेंगे मुल्क, जब आसिम मुनीर खुद भागेगा बाजवा की तरह और रहील शरीफ की तरह, तब आपको याद आएगा धोखा हो गया है, इन्होंने वारदात डाल दी, इन्होंने हाथ कर दिया हमारे साथ। जैसे अभी गाली देते हैं ना, जी ये तो बाजवा ने खराब कर दिया था, अरे जी ये तो कियानी ने खराब कर दिया था। आधे मिल कहते हैं अरे ये तो मुशर्रफ की जो पॉलिसी थी उसका नतीजा है, अरे ये तो जियाउल हक ने खराब कर दिया मुल्क, अरे ये तो याह्या खान की अय्याशियों का नतीजा है, अरे ये तो अयूब खान के मार्शल लॉ की वजह से ऐसा हो गया, हम अमेरिकन ब्लॉक में चले गए। तो क्या अयूब खान का डिसीजन हो, चाहे याह्या खान का डिसीजन हो, चाहे वो जियाउल हक का डिसीजन हो, चाहे वो मुशर्रफ का डिसीजन हो, चाहे वो कियानी का डिसीजन हो, चाहे रहील शरीफ का डिसीजन हो, चाहे वो बाजवे का डिसीजन हो, या चाहे आज आसिम मुनीर के जितने डिसीजन हैं, क्या उसके कोर कमांडर्स की मर्जी के बिना लिए जा रहे हैं? सोच के देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। इंडिविजुअल के ऊपर इसलिए थोपते हैं ताकि बाकी की पूरी जो फौज है वो बरी जिम्मा हो जाए, उसकी जान छूट जाए कि नहीं फौज अच्छी है, वो इंडिविजुअल गलत था। आपके जितने बच्चे मरे हैं और जितने मरने वाले हैं आने वाले वक्तों में, इन सब का जिम्मेदार वो पूरी फौज है, वो सारे कोर कमांडर्स हैं। गलती आपने ये की थी कि आपने एक कोर कमांडर का घर जलाया था लाहौर के, आपने सारे कोर कमांडर के घर जला दिए होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। खैर एनीवे, आपका मुल्क है, आप डिसाइड कीजिए, और मैं आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, कोई प्रोवोक नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट वायलेंस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब रिवॉल्यूशंस होते हैं तो रिवॉल्यूशन होते किस तरह से, इनकलाब होता किस तरह से है, जब रेजिम चेंज होती है तो होती कैसे है, इस तरीके से नहीं होती। तो आपको आपकी फौज मुबारक, अपने बच्चे भरवाइए, दिवाली की तैयारी कीजिए, इस बार धमाके बहुत बड़े होने वाले हैं। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी माताएं बहनें भाई सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ये चैनल आप ही सपोर्ट चलता है और आप ही सपोर्ट चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।